राधे राधे। कहते हैं जब प्रेम ही भक्ति बन जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता। वृंदावन की गलियों में वो समय कुछ और ही था। गोपियों के घरों से मटके की छन छन, यमुना किनारे मंद मंद हवा और हर ओर बांसुरी की मधुर धुन। कहते हैं जब कान्हा अपनी बांसुरी बजाते तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वृक्ष, नदियाँ, पशु पक्षी सब थम जाते, क्योंकि उस धुन में प्रेम था और प्रेम में स्वयं भगवान। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। एक दिन की बात है, वृंदावन में शरद पूर्णिमा का उजाला फैला था। यमुना का जल चांदनी में चमक रहा था। गोपियां अपने अपने घरों में थी, पर अचानक बांसुरी की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे किसी ने उनके हृदय को खींच लिया हो। न कोई निमंत्रण, न कोई शब्द, फिर भी सभी गोपियां अपने अपने घर छोड़ जंगल की ओर दौड़ पड़ी। राधा भी आई, पर उनके मन में एक सवाल था, कान्हा, ये प्रेम है या परीक्षा? हम अपने घर छोड़ आए, क्या ये उचित है? कान्हा मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम में उचित अनुचित नहीं होता। जब प्रेम ईश्वर से हो तो वो भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति सच्ची हो तो वो हर बंधन तोड़ देती है। उस रात रास लीला शुरू हुई। चांदनी के बीच हर गोपी को लगा कि कान्हा सिर्फ उसी के साथ है। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई मोह नहीं, बस प्रेम का असीम सागर। क्योंकि वहां प्रेम स्वार्थ से नहीं, त्याग से भरा था। राधे ने धीरे से कहा, प्रभु, अगर आप सबके हैं तो मेरे क्यों नहीं? कान्हा ने धीरे से कहा, राधा, मैं तुम्हारा हूं, और जो मेरा है वो सबका है। यही तो प्रेम का सत्य है। रास लीला के बाद जब सब लौटने लगे, एक गोपी बोली, कान्हा, हम अपने घर लौट जाएंगे, पर ये बांसुरी की धुन हमारे कानों में गूंजती रहे। कान्हा बोले, याद रखना, प्रेम बांसुरी की तरह है। जब तक खाली नहीं होगी, धुन नहीं निकलेगी। अपने मन को खाली करो, अहंकार से, शिकायत से, और बस प्रेम से भर लो। तब हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहते हैं उस रात वृंदावन का आकाश भी उज्जवल हो गया। राधा और गोपियां अपने अपने घर लौटी, पर उनके भीतर अब सिर्फ प्रेम, भक्ति का संयोग था। और आज भी जब शरद पूर्णिमा की रात होती है तो दोस्तों, यमुना किनारे वह धुन अभी भी सुनाई देती है। मानो कान्हा कह रहे हो, जब प्रेम निस्वार्थ हो तो वही मेरी लीला है, वही मेरी भक्ति है। प्रेम जब ईश्वर से जुड़ जाए तो वो भक्ति बन जाता है, और भक्ति हर इंसान को उसका असली घर यानी कि भगवान के चरण तक पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे श्री कृष्ण और राधा जी की एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।